हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू द फोर मैजिशियन, चार जादूगर मैजिशियन। तो चलिए, क्या है ये फोर मैजिशियन, पढ़ते हैं। आइए स्टोरी इनके बारे में। सो दिस इज वन ऑफ द स्टोरीज दैट द डामन, ये किस चीज़ की एक स्टोरी है? डामन की, एक राक्षस की स्टोरी है जिसका क्या नाम था? वेताल। वेताल टोल्ड द वाइज किंग जो बहुत ही इंटेलिजेंट था, वो था विक्रमादित्य किंग। यहाँ पर ईच स्टोरी एंडेड विद अ राइडल, हर स्टोरी जो है किससे ख़त्म होती है? एक पहेली से ख़त्म होती है, ठीक है। एंड इफ़ द किंग डिड नॉट आंसर, अगर जो है वेताल जब क्वेश्चन पूछता है राजा से और राजा विक्रमादित्य उस पहेली का जवाब नहीं देता, तो क्या होता है? इफ़ द किंग डिड नॉट आंसर इट इवन दो ही न्यू द करेक्ट आंसर, अगर उसको करेक्ट आंसर पता है, तो वेताल थ्रेटेंड दैट हिज हेड वुड बर्स्ट इनटू 1,000 पीसेस। तो विक्रम उसको क्या धमकी देता है? वेताल जो है कि राक्षस जो है क्या धमकी देता है उसे कि तुम्हारा जो हेड है, जो सिर है, वो क्या कर दिया जाएगा? उसे बर्स्ट कर दिया जाएगा, मतलब कि जो है फोड़ दिया जाएगा, 1,000 पीसेस में कट कर दिया जाएगा, ठीक है। हाउएवर इफ़ ही आंसर्ड, लेकिन अगर वो आंसर देता है, वेताल वुड वैनिश, वेताल वैनिश हो जाएगा, मतलब कि गायब हो जाएगा। एंड द किंग वुड हैव टू कैच हिम, और जो है राजा फिर उसको दोबारा पकड़ेगा। वंस अगेन हियर इज वन ऑफ द स्टोरीज दैट ही टोल्ड द किंग, उसी में से एक स्टोरी है जो वेताल ने राजा विक्रमादित्य को सुनाई थी। तो चलिए, कौन सी स्टोरी सुनाई थी विक्रमादित्य को वेताल ने, डामन ने? चलिए सुनते हैं वो कहानी। लेट्स स्टार्ट। वंस अ मैन नेम्ड कृष्ण स्वामी लिव्ड इन द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। एक आदमी जिसका नाम कृष्ण स्वामी था, कहाँ रहता था? पाटलिपुत्र रहता था, ठीक है। ही एंड हिज वाइफ हैड 4 सन्स, उसके कितने बेटे थे? उसके और उसकी वाइफ के 4 बेटे थे। हाउएवर, इसके अलावा बोथ कृष्णा स्वामी एंड हिज वाइफ पास्ड अवे, जो है कृष्णा स्वामी और उसकी वाइफ जो है पास्ड अवे मीन्स जो है गुजर गए। वाइल द चिल्ड्रन वर स्टिल यंग, जैसे उसके बच्चे बढ़ते हैं। देयर ग्रीडी रिलेटिव्स, लेकिन उनके जो ग्रीडी मीन्स लालची, लालची रिलेटिव हैं, ट्रिक्ड दैम आउट फॉर देयर प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए वो क्या चलते हैं? चाल चलते हैं। एंड द बॉयज़ वर लेफ्ट पेनीलेस, और जो है बॉयज़ क्या रह जाते हैं? वे गरीब हो जाते हैं, ठीक है। सिंस दे वर यंग, जब वह यंग हुए, एंड डिड नॉट नो हाउ टू अर्न अ लिविंग, उनको नहीं पता कि किस तरह से जिया जाता है, कैसे कमाया जाता है। दे डिसाइड टू गो दियर मैटरनल ग्रैंड फादर्स हाउस, उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो अपने मैटरनल मीन्स होते हैं माँ के, ठीक है, मदरली। तो ग्रैंड फादर मतलब कि किसके यहाँ चले जाएंगे? वह ग्रैंड फादर के घर चले जाएंगे रहने के लिए, मैटरनल, ठीक है। जैसे आपके आंटी अंकल रिलेटिव्स होते हैं, उनको मैटरनल बोला जाता है। देखिए, ये 4 बेटे हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। They reached there after a hard journey only to discover that their grandfather was no more. उन्होंने काफ़ी इस समय बड़ी मुश्किल से अपनी जर्नी ट्रैवल करी है उन बच्चों ने, और ये डिस्कवर किया कि दैट देयर ग्रैंडफादर वाज नो मोर, उनके ग्रैंडफादर भी ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगे, है ना। हाउएवर देयर अंकल्स गेव दैम शेल्टर, लेकिन उनके अंकल ने उनको शेल्टर दिया, आश्रय दिया, रहने के लिए जगह दी। एंड 4 बॉयज़ कंटिन्यू विद देयर स्टडीज़, और वो जो अपने 4 जो लड़के हैं वो उन्होंने अपनी स्टडी जो है कंटिन्यूस रखी वहाँ पे। एज द मंथ्स पास, जैसे ही महीने बीतते गए, दिस काइंड ट्रीटमेंट स्टार्टेड टू वेन, अब इस तरह से जो चलना है उनका वो क्या हो गया? कम हो गया, मतलब कि वे ये जो है पास आउट होना, ट्रीटमेंट जो चल रहा था उनके दादा का, वो क्या हो गया? देयर वर नो लॉन्गर ट्रीटेड, वो ज़्यादा दिन तक जो है अच्छे से नहीं रहे वेल, और गिवन इनफ फूड और प्रॉपर क्लॉथ्स, और उन्हें जो है ग्रैंडफादर भी उन्हें अच्छे सा खाना नहीं दे सके, और प्रॉपर क्लॉथ्स उनका बच्चों का नहीं हो पाया। द बॉयज़ डिड नॉट नो व्हाट टू डू, उनको समझ में नहीं कि अब क्या किया जाए। वन डे एज दे सेट टुगेदर, जैसे ही वो बैठे हुए थे, थिंकिंग अबाउट हाउ टू एंड दिस पैथेटिक सिचुएशन, कैसे जो है इस पैथेटिक सिचुएशन से का निपटा जाए इससे। पैथेटिक होता है निराश होना, सैड होना। वह बहुत ही उदास थे कि इस कंडीशन से, सिचुएशन से जो है कैसे बाहर निकला जाए।
द एल्डेस्ट ब्रदर सेड, जो उसमें से एल्डर था ब्रदर, वो क्या कहता है, व्हाट शैल वी डू नाउ, हमें क्या करना चाहिए, वी कैन नॉट कंटिन्यू टू लिव लाइक दिस, हम इस तरह से ज़्यादा जो है नहीं जी सकते. इट सीम्स टू मी दैट वी शुड मास्टर सम स्किल्स विच will help us to earn a lot of money and be free of our present problems. वो उसने एल्डर ब्रदर ने क्या कहा कि हमें जो है अपने किसी चीज़ में, स्किल में, किसी हमें कोई टैलेंट, कोई हुनर होना चाहिए जो कि हमारी मदद करेगा बहुत सारे पैसे कमाने में, और हमारी जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है उससे हम जो है फ्री हो जाएंगे. ऑल द बॉयज़ लाइक्ड दिस आइडिया, सबको ये आइडिया बहुत पसंद आया. एंड स्टार्टेड डिस्कसिंग व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज, लेकिन वह बात करने लगे कि हमें किस तरह की नॉलेज लेनी चाहिए. दे शुड मास्टर, किस नॉलेज के उन्हें मास्टर होना चाहिए. आफ्टर सम डिस्कशन, थोड़े डिस्कशन के बाद, दे डिसाइडेड दैट इट वुड बी बेस्ट इफ़ दे एक्वायर्ड मैजिक पावर्स. उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि अगर उनको जो ये अच्छा होगा कि अगर उन्हें कोई ऐसी एक्वायर्ड मतलब प्राप्त होना ऐसी मैजिक पावर मिल जाए विच वुड हेल्प टू ब्रिंग इन अ स्टेडी इनकम. स्टेडी मीन्स होता है तेजी से, नियमित, ठीक है, जो उनकी हेल्प करे इनकम आने में, पैसा कमाने में. विद दिस प्लान इन माइंड, यही जो है प्लान माइंड में रखते हुए, ईच ऑफ ब्रदर्स सेट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. अब ब्रदर जो हैं अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, टू लर्न डिफरेंट मैजिकल स्किल्स. मैजिकल पावर्स को लर्न करने के लिए नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ डायरेक्शन में वो चारों भाई चले जाते हैं. दे प्लान टू मीट अगेन, वे प्लान करते हैं कि वो दोबारा मिलेंगे. एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में. एंड प्लेस टू सी व्हाट ईच ऑफ दैम हैड लर्न, और वो देखेंगे कि सब ने क्या लर्न किया एक पर्टिकुलर टाइम के बाद. मैनी मंथ्स लेटर, काफ़ी महीने बीतने के बाद, व्हेन द टाइम टू मीट केम क्लोजर, जैसे ही समय मिलने का आ गया, ऑल 4 ब्रदर्स स्टार्टेड आउट फॉर द अपॉइंटेड प्लेसेस. उन्होंने जो है एक मिलने की जगह ढूंढी. दे वर वेरी हैप्पी टू सी ईच अदर अगेन, वे बहुत ही खुश हुए एक दूसरे को देखे. एंड आस्क्ड व्हाट ईच ऑफ देम हैड बीन एबल टू लर्न, और उन्होंने पूछा एक दूसरे से कि उन्होंने इस दौरान जो है क्या लर्न किया था. द एल्डेस्ट सेड, एल्डेस्ट ब्रदर क्या बोलता है, आई हैव मास्टर्ड अ पर्टिकुलर किंग ऑफ मैजिक, मैंने एक पर्टिकुलर मैजिक जो है उसमें मास्टर किया है, मतलब कि उसको सीखा है. आई कैन कवर द बेयर, बेयर होता है नेक्ड, नेक्ड मीन्स होता है विदाउट एनी फ्लैश, मतलब कि बिना मांस के, जो हड्डियाँ होती है, बोन्स ऑफ एनिमल, किसी भी एनिमल्स की, उसमें क्या मैजिक कर सकता है वो, विद द राइट काइंड ऑफ फ्लैश, उस पर वो मास चढ़ा सकता है, मतलब कि बोन्स पर. तो सेकंड ब्रदर क्या बोलता है, आई हैव लर्न हाउ टू ऐड स्किन, और मैंने ये मैजिक पावर सीखा है कि कैसे जो है बोन्स पर जो है स्किन चढ़ा देते हैं. एंड हेयर ऑफ द एनिमल, कैसे बाल चढ़ा देते हैं. आफ्टर द फ्लैश हैज़ बीन एडिड टू द बोन्स, जब उसमें जो है फ्लैश ऐड किया जाता है उसके बाद. थर्ड कहता है, आई नो हाउ टू क्रिएट द लिम्स ऑफ द एनिमल्स, वो कहता है मैंने जो है उसके जो अंग हैं उनको कैसे क्रिएट किया जाता है. हुज बोन्स हैव बीन क्लोथ, उसको कैसे क्लोथ किया जाता है स्किन से, फ्लैश को और हेयर को, वो सीखा है उसने. और फोर्थ ब्रदर क्या कहता है, व्हेन सच एन एनिमल इज़ फुली फॉर्म्ड, जब पूरी तरह से एनिमल तैयार हो जाता है, तो फोर्थ ब्रदर ने मैजिक पावर क्या सीखा है, आई कैन ब्रीथ लाइफ इन टू इट, और मैं उसमें सांस डाल सकता, मतलब कि उसको क्या है जिंदा कर सकता है उस एनिमल का. द 4 ब्रदर वर वेरी प्लीज टू डिस्कवर दैट दे हैड ऑल एक्वायर्ड स्किल्स, जो 4 ब्रदर्स हैं वो बहुत ही प्लीज्ड हो गए थे, बहुत ही खुश हो गए थे कि उन्होंने क्या डिस्कवर किया है, एक ऐसा स्किल्ड जो है एक्वायर्ड किया है, प्राप्त किया है, जो एक साथ मिलकर जो है म्यूचुअल बेनिफिट, फ़ायदा, म्यूचुअल मीन्स आपसी बेनिफिट उन चारों भाइयों का हो सकता है. बट फर्स्ट सेड द एल्डेस्ट ब्रदर, लेकिन जो है एल्डेस्ट ब्रदर बोलता है, वी मस्ट प्रूव आवर स्किल्स टू वन अनदर, हमें जो है अपने स्किल्स, हमने अपने हुनर जो है वो क्या करने चाहिए, प्रूव, साबित करने चाहिए. सो दे वेंट इन टू द फॉरेस्ट टू लुक फॉर द बोन्स ऑफ एन एनिमल्स टू डिस्प्ले देयर नॉलेज टू वन अनदर, तो वो क्या करते हैं, जंगल में जाते हैं और बोन्स, किसी एनिमल्स की बोन्स मतलब कि हड्डियों को ढूंढते हैं और अपनी नॉलेज दिखाने के लिए. सून दे फाउंड सम स्कैटर्ड बोन्स ऑफ एनिमल, जल्द ही उन्हें क्या मिल जाता है, एक स्कैटर्ड बोन्स मिल जाता है. स्कैटर्ड मीन्स होता है अस्त व्यस्त, ठीक है, उनको एक हड्डियाँ मिल जाती है किसी एनिमल्स की.
ये देखिए आप जैसे पिक में देख सकते हैं, चारों भाइयों ने जो है एक स्केलेटन, जो हड्डियां हैं, हड्डियों का ढांचा जो है ढूंढ लिया है। अब देखिए क्या होता है। एंड द फर्स्ट ब्रदर यूज्ड हिज मैजिक स्पेल टू कवर द बोन्स। अब जो फर्स्ट ब्रदर है उसमें वो क्या करता है, जो उसने मैजिक सीखा हुआ होता है वो बोन्स को कवर कर देता है विद अ प्रॉपर फ्लैश। प्रॉपर फ्लैश, फ्लैश मीन्स होता है मांस, मांस से कवर कर देता है। देन द सेकंड एंड द थर्ड ब्रदर एडिड द स्किन। अब जो सेकंड और थर्ड है वो क्या ऐड कर देता है, उसमें स्किन ऐड कर देता है, हेयर ऐड कर देता है और लिम्स ऐड कर देता है। लिम्स मीन्स अंग उसके जो हैं वो ऐड कर देता है। व्हेन दिस वाज डन, जब ये सब कुछ हो जाता है, दे सो दैट दे हैड मेड अ लॉइन। वो देखते हैं कि क्या बना दिया उन्होंने, एक लॉइन बना दिया। एज इट वॉज टर्न ऑफ द फोर्थ ब्रदर, अब फोर्थ ब्रदर की बारी आती है। ही सैड सी आई विल ब्रिंग इट टू लाइफ नाउ। अब जो है वो क्या देगा, उसको लाइफ देगा, मतलब कि जीवन देगा। एंड मटर्ड अ स्पेल, और क्या धीरे से एक जो है अपना मैजिक पावर क्रिएट करता है, उसके ऊपर बोलने लगता है। एज सुन एज ही डिड दैट, जैसे ही वह ये पावर, मैजिक पावर कर देता है उसके ऊपर, द ह्यूज लॉयन एरोज, दो जो बहुत बड़ा जो लॉयन है वो एरोज हो जाता है, जग जाता है। स्ट्रेच्ड, अपना क्या करता है वो अपने इट्स लिम्स, अपने अंगों को जो है बढ़ाता है, जैसे अंगड़ाइयाँ लेता है। एंड रोड लाउडली, और बहुत तेज से दहाड़ता है। शोइंग इट्स फेयरफुल शार्प टीथ, और वो क्या दिखाता है, अपने बहुत भयानक बड़े बड़े टीथ दिखाता है। देन बिफोर दे कुड रियलाइज, और फिर बाद में वो रियलाइज करते हैं व्हाट वाज हैपनिंग, ये क्या हो गया। द लॉयन चार्ज्ड एट द फोर ब्रदर्स, दोनों ये चारों भाइयों ने मिलकर उस लॉयन को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, उसको जीवन दे दिया। एंड कॉट, और जो है लॉयन उसको पकड़ लेता है उन चारों भाइयों को। एंड एट ईच वन, और चारों भाइयों को खा जाता है। दस द फोर ब्रदर्स डाइड, और इस तरह से वो चारों भाई मर जाते हैं। बिकॉज द फुलिश मिस्टेक, क्योंकि उन्होंने जो है फुलिश मिस्टेक की है, बहुत बड़ी जो है गलती की है। ब्रिंगिंग अ फेरोशियस, फेरोशियस होता है क्रूर, ठीक है, बीस्ट टू लाइफ। ब्रिंगिंग अ फेरोशियस बीस्ट टू लाइफ, उन्होंने ये क्रूर फुलिश मिस्टेक करके क्या कर दिया, लाइफ को बेस्ट कर दिया है, ठीक है। दिस प्रूव्स, फेरोशियस होता है डेंजरस, क्रूर, ठीक है। दिस प्रूव्स दैट इफ़ यू लैक विजडम, इससे ये प्रूव होता है कि अगर आपके पास कमी है, लैक होता है कमी होना, विजडम होता है बुद्धि, ठीक है। तो अगर आप में बुद्धि की कमी है एंड कॉमन सेंस नहीं है आप में, इवन द बेस्ट स्किल्स कैन नॉट हेल्प यू, लेकिन आप किसी स्किल्स आपको मिली हुई है, आपको टैलेंट मिला हुआ है, वो भी आपकी मदद नहीं कर सकता। तो इस स्टोरी में हमने क्या देखा, एट द एंड ऑफ द स्टोरी वेताल आस्क्ड विक्रमादित्य। अब जो वेताल है इससे क्वेश्चन पूछता है विक्रमादित्य राजा से, क्या पूछता है, नाउ टेल मी, अब बताइए किंग, राजा, विच ऑफ द फोर ब्रदर्स वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डेथ। बताइए कौन सा भाई जो है रिस्पॉन्सिबल, चारों भाइयों में से कौन सा भाई रिस्पॉन्सिबल है सबकी डेथ के लिए। तो विक्रमादित्य रिप्लाइड करते हैं द फोर्थ ब्रदर, फोर्थ ब्रदर रिस्पॉन्सिबल है। क्यों, हु ब्रॉट द लॉयन टू लाइफ इज द गिल्टी वन, गिल्टी होता है अपराधी। क्यों, क्योंकि उसने जो है लॉयन को जीवन दिया था, उस अपराधी को जिसने सबको मार दिया। द अदर्स क्रिएटेड द फ्लैश, लेकिन जो अदर्स हैं उन्होंने क्या दिया था, फ्लैश मास दिया था, स्किन दिया था, लिम्स दिया था। विदाउट नोइंग व्हाट काइंड, बिना ये जाने, ऑफ एनिमल वुड बी फॉर्म, बिना किसी जो है जाने, उन्हें जो है उनको पता नहीं था कि वो जो है किस बॉन्स को जो है शेप दे रहे हैं। जब उन्हें पता चल गया कि वो लॉयन को दे रहे हैं, फिर भी फोर्थ ब्रदर ने क्या कर दिया, उसमें जान डाल दी। बट इवन आफ्टर रियलाइजिंग, ये महसूस करने के बाद, दैट इट वॉज अ डेंजरस लॉयन, कि वो खतरनाक लॉयन था, द फोर्थ ब्रदर वॉन्टेड टू शो ऑफ हिज नॉलेज, लेकिन फिर भी फोर्थ ब्रदर ने किया, उसने अपनी नॉलेज को शो किया। हैंस ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ऑन, इसलिए वो खुद के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, एंड हिज ब्रदर्स डेथ्स, और अपने भाइयों की मृत्यु के लिए भी। दिस वॉज इंडीड द करेक्ट आंसर, इसीलिए वास्तव में, इंडीड मीन्स हियर, वास्तव में ये करेक्ट आंसर था। टू द राइडल, तो यहाँ पे वास्तव में जो है विक्रमादित्य ने राइडल मीन्स पहेली का सही आंसर दे दिया था। वेताल वैनिज्ड, यहाँ पे जो डेमन है, राक्षस वेताल है, वो वैनिज्ड हो गया, गायब हो गया वंस अगेन दोबारा। किंग विक्रमादित्य हैड टू ट्राई एंड कैच द डेमन, और जो है विक्रमादित्य राजा फिर दोबारा कोशिश करता है उसको पकड़ने की, डेमन को। सो होप यू अंडरस्टूड दिस summary very well. So don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर के साथ. Thank you. Bye bye to all.